हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग दिन के 2 बजे से शुरू हो रहा है। तो कुछ व्यस्त होने के कारण मैं सुबह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है, ये देखो, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे हमारी गाड़ियों की जगह है तो ये अब खाली हो चुकी है, क्योंकि अब रोड में पड़ चुकी है बर्फ़, रोड हो गए हैं बंद। तो हमारी गाड़ियाँ जो है मेन रोड में लग चुकी है। तो गाइस, अब मुझे जाना है घास के लिए खेत। तो मैं जा रहा हूँ घास के लिए। उमा पहले ही जा चुकी है। ये देखो, रोड में है बर्फ़, इसमें अब गाड़ी चलाना हो गया मुश्किल, क्योंकि बच्चे इसमें अब स्केटिंग करके घर जा चुके हैं। तो अभी तक वो स्केटिंग करे, तो इसमें तो अब गाड़ी चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो अब तो इसमें शायद गाड़ी मुश्किल ही है चलानी। ये देखो, जहाँ पे धूप नहीं लगती बर्फ़ सिर्फ अभी वहीं पर है, बाकी तो हर जगह साफ़ हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं पड़ी थी, 1 आधा इंच बर्फ़ पड़ी थी। मैं पहुँच चुका हूँ अब अपने पुराने बगीचे में। तो पुराना तो क्या, और पुराना पौधा तो अब एक ही बचे, शायद 1 2 3 बचे हैं। अब कुछ नए पौधे इसमें लगे हुए हैं। ये कुछ इस तरह से हैं हमारे छोटे पौधे में। तने में पेस्ट पुस्ट मैंने लगा दिया है। ये कुछ नर्सरियाँ बीजी थी, जो कुछ जमी है, कुछ छोटी रह रही है। ये है मेरा छोटा सा बगीचा, इसमें 30-35 पेड़ सारे ही हैं। ये इसमें अब 3 ही पेड़ बचे हैं बड़े बड़े। अभी ये 2-3 साल शायद सूख ही जाएंगे। तो बीच में इसमें हमने नए नए प्लांट्स लगाए हैं। ये पौधा एक स्वस्थ है। ये नए प्लांट्स है। ये मैंने कुछ नर्सरी बीजी थी, जो लगभग 3-1 फीट की है। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि इन्हें ही लगा दूँ, क्योंकि ये पतली तो हैं, पर बोलते हैं कि जो जिसकी जड़ें अच्छी होनी चाहिए, पतली भी ग्रो कर जाती है। तो मैं इस बार अपनी ही लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 101 पावलिया भी लगानी है। ये छोटी है, लगभग कुछ तो 4-1 फीट की भी है। ये मेरी घास की टोली है। मैंने सर्दी में गाय के लिए घास स्टोर के करके रखा हुआ है। अब मिलते हैं आपको पीछे दूसरे खेत में, जहाँ से मुझे घास लाना है, मुझे वहाँ पे मिलते हैं अब आपको। ये हमारे गांव का व्यू कुछ खेत की साइड से है। ये देखो गाइज, इसको हम देवटनी बोलते हैं। जो जब कोई किसी की डेथ होती है, तो कुछ महीने के बाद जो है पानी के पास इस तरह की कोई मूर्ति जो पत्थर में बनाई जाती है। तो ये हमारे यहाँ पावनी के पास लाई गई है। तो इस तरह से होता है हमारा कुछ।
ये देखो गाइस, मेरी गाड़ी वहाँ पार खड़ी है, तो बहुत दूर है घर से। इसके बगैर भी अपना स्टेशन सुना सुना लग रहा है। तो इन टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके मैं पहुँच चुका हूँ अपने बगीचे में। कुछ इस तरह से है यहाँ बगीचे के रास्ते। वाओ, यहाँ जाके देखा तो मैंने जो लहसुन बीजी थी वो अब काफ़ी जम चुकी है। तो ये देखो गाइस, मेरी लहसुन जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बीजी थी तो बड़ी अच्छी तरह से जम गई है। इसमें सिर्फ पानी की कमी है। ये देखो गाइस, लहसुन के साथ साथ खरपतवार भी बहुत जम चुका है। तो अब थोड़ी बारिश आ जाए तो एक बार इसकी निराई गुड़ाई भी कर देते थे। ये है मेरे घास की टोली जो यहीं पे खिलाएंगे हम गाय को। उम्मा लगा रही है घास का बोझ। ये मेरे कुछ सेब के नए पौधे अभी जो 10-12 साल के हैं। इस साइड तो लहसुन भाई कम कम ही जमी है अभी। ये लग रहा है घास का बोझ, क्योंकि हमने यहीं पे रखा था अंदर को। कितने भिंडे बचे हो? 3 भिंडे कल ले जाना है। तेरा इतना आ गया। अब चल पड़ा मैं बोझ लेके घर की ओर। हम कितना जानते हम ऊपर जानते बेकार में ये है गाइस शाम का व्यू कुछ इस तरह से। तो ये जगतेली का जो नीचे वाला एरिया है वहाँ का कुछ व्यू है। तो ये देखो गाइस, पार्क को हल्की फुल्की बर्फ़ भी बची है। मुझे जाना है अभी नीचे इस घर में, क्योंकि मुझे देखना है यहाँ से नीचे रोड। यदि रोड में बर्फ़ हुई तो मैं गाड़ी नीचे नहीं लाऊंगा, नहीं तो मैं आज शाम को अपनी गाड़ी नीचे लाऊंगा। तो अभी जाना है मुझे यहाँ नीचे तक। ये देखो, यहाँ पहुँच के मैंने देखा तो नीचे रोड में बर्फ़ कम है, लेकिन रिस्क तो है, क्योंकि इसमें आगे तक बर्फ़ जमी रहती है, तो थोड़ा सा रिस्क है। तो अब मैं आज तो नहीं लाऊंगा गाड़ी, लेकिन 1-2 दिन में ला दूंगा, तब तक ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो गाइस, अब घर पहुंच के हो रहा है डिनर। तो मम्मी जी बैठे हैं, उमा बना रही है डिनर। बच्चे खाना खा चुके हैं। तो अब आज का ब्लॉग इतना ही था। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।